ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। फोर्थ मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 100। फोर्थ मंत्र, पेज नंबर 100। तस्यैष आदेशः यद् एतद्विद्युतः व्यद्युतदा इति अन्यमीमिषद आ इत्यदिदैवतम्। तस्यैष आदेशः यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषद आ इत्यदिदैवतम्। इसको प्लुत बोलते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है ना बीच में, मतलब उस आकार को इतना खींचना है। उसकी इम्पोर्टेंस की आ, नीचे भी है आ। कल हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड मंत्र देखा, ये खंड था। तो ये जो खंड है, ये द्वितीय खंड है, चतुर्थ खंड है। तो चतुर्थ खंड में हम लोग जो देख रहे हैं, कल हमने देखा कि वो जो इंद्र हैं, वो इंद्र जो पूछने जाते हैं उमा से, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और भगवती उमा सामने आती हैं और पूछते हैं वो उस यक्ष के बारे में, जिज्ञासा वृत्ति के साथ अनंतता के बारे में, उनके यक्ष जो है कौन है। तो जानने की इच्छा थी कि वो यक्ष है कौन। भगवती ने उनको तत्वमसी का उपदेश दिया, मतलब तत्व ज्ञान दिया कि वो यक्ष जो है वो ब्रह्म ही है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मंत्र है उसमें क्या है,
उसमें दिया हुआ है तत्व मसी का उपदेश। हाँ, तो एतत्सा ब्रह्मेति होवाच, उन्होंने क्या बोला, वो ब्रह्म ही है, ये बोला उन्होंने। और वो जो तुम लोगों को जो अपनी महिमा दिखाई दे रही थी, हम अस्माकमेव विजयः अस्माकमेव महिमा इति, जो फर्स्ट वाले श्लोक में तुमने बोला था द्वितीय खंड में, वो तुम्हारी विजय नहीं है, ये जनाया। कभी कभी हमको कोई दूसरे को जनाना पड़ता है, तब जाके जानते हैं। कभी कभी वो ज्ञान अपने आप नहीं होता है, वही उमा भगवती ने यहाँ पे किया। फिर सेकेंड मंत्र में हमने देखा कि वहां पे प्रशंसा हो रही है, दूसरे देवताओं के साथ में कंपैरिजन हो रहा है। इनका, ये तीन देवताओं का, कौन कौन है तीन, अग्नि वायु और इंद्र। ये तीनों जो है ये अतितराम बोला, मतलब ये जो है ये एक्सीडिंग इन देयर गुणास, एक्सीड कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा बेटर है इन देवताओं दूसरे देवताओं से। क्यों? क्योंकि समीप सामीप्य इन लोगों को मिला, किसका, उस यक्ष का सामीप्य मिलने के कारण वो वहां पे बेटर हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पस्पृशु, पस्पृशु और अनेदिष्टम। अनेदिष्टम मतलब पास जाना, कमिंग क्लोज, और पस्पृशु मतलब टच द लॉर्ड। हाँ, इसीलिए ये। और फिर तीसरा बोला न्येनत प्रथमो वेदांशकार ब्रह्मेति, बाकी अन्य देवताओं में इन लोगों ने ही फर्स्ट ब्रह्म को जाना, मूल मंत्र सेकेंड वाला। अब हम लोग तीसरा वाला देख के, तीसरा भी वैसा ही है। तीसरे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, दस, अच्छा हमने तीसरा पढ़ा नहीं है, ये चौथा पढ़ लिया। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, तीसरा रह गया था कल। तस्माद्वा इंद्रो, पेज नंबर 98 पे, थर्ड मंत्र। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान् देवान् स येन निर्दिष्टम् पस्पर्श स येन प्रथमो विदान चकार ब्रह्मेति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, कि वो इन सब देवताओं में भी कौन एक्सेल हुआ, इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा, उसका पावर। क्यों? क्योंकि वो उसने ही सबसे पहले जाना, उसी के थ्रू अग्नि और वायु ने जाना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है सबसे ज्यादा समीपस्थ होके सबसे ज्यादा उसके गुण जो है ज्यादा दिखे। यस्मात, हम लोग भाष्य पे आते हैं। यस्मात एक ही लाइन का है। यस्मात् अग्नि वायु अपीन्द्र वाक्यादेव वेदांत चक्रतुः इंद्रेण ह्युमा वाक्यात् प्रथमम श्रुतम। ये तीसरा है। मतलब क्या, बिकॉज, यस्मात्, यस्मात् मतलब बिकॉज, अग्नि वायु, देखिए वायु में छोटी यू नहीं है, बड़ी यू है, मतलब द्विवचन, डुअल केस हो गया। हाँ, यस्मात् अग्नि वायु, दोनों अग्नि और वायु, अपि अग्नि और वायु भी, इंद्र वाक्याद एव, इंद्र के वाक्य से ही उनको ज्ञान मिला। वेदांश चक्रतुः मतलब ज्ञातवंतो, उन लोगों को ज्ञान मिला, किनसे, इंद्र से मिला। इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम, और इसलिए इंद्र ने जो है प्रथमम श्रुतम, इंद्र ने ही सबसे पहले सुना, किस चीज को, उमा भगवती के वाक्य को। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे इंद्र को की प्रशंसा हो रही। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़े हम लोग। इंद्र की प्रशंसा हुई। अब फोर्थ वाले मंत्र देखिए, ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी इज ऑलवेज डियर मोस्ट। जो चैप्टर 7 में श्लोक आता है, उदारा सर्व एवैते, ज्ञानी में, ज्ञानी तो मैं मतम, ज्ञानी जो है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। बाकी भी सारे भक्त बहुत अच्छे हैं, पर ज्ञानी जो है उसमें मेरा ही वास है, भगवान कहते। तो इसलिए ज्ञानी जो है वो डियर मोस्ट है, इसीलिए यहाँ पे इंद्र को की स्थिति ऐसी बताई है श्रुतिमान। तो हर जगह पे ज्ञान का ही इम्पोर्टेंस है। कितना ज्ञान है, देखिए कोई भी व्यक्ति को हम लोग इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें कितनी सोल्यूशन गिविंग कैपेसिटी है, उतना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में भी, फैमिली में भी, कितनी उसके पास में पावर है, ये इसी से जनरेट होगा कि उसके पास सोल्यूशन कितना है। और वो सोल्यूशन कहाँ से आता है, ज्ञान से, विद्या से ही। तो विद्या जो है वो ही ग्रेटनेस का किसी का भी कारण है।
तो इसलिए ग्रेटनेस ऑफ विद्या मतलब क्या है कि हाउ मच फ्रीडम you give others also and how much freedom you can give yourself also. ये ब्रह्म विद्या जो है वो कैसी है? It can give freedom from everything and anything. सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ब्रह्म विद्या में ही है। एकदम मन शांत हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा उपनिषद पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग कोई मंत्र पढ़ेंगे, हमारा मन शांत हो जाता है। और इसलिए अविद्या, तीन चीजें, काम और कर्म, इन तीनों को ब्रह्म विद्या जो है जला देता है, राख कर देता है। अविद्या को, काम को, कोई भी डिजायर, और कर्म, तीनों को का दुश्मन है ये। ठीक है। और इसलिए मनीषा पंचकम में भी दिया हुआ है कि वो जो व्यक्ति है जिसके पास में ज्ञान है, वो अगर वो चंडाल भी है तो भी मेरे गुरु स्वरूप है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। या कश्चित सा सुरेंद्र वंदित पद, और वो कौन होगा? उसके सुरेंद्र भी, मतलब इंद्र भी आके, सुरों का जो राजा है वो भी आके वंदित पद, उस ज्ञानी के पदों की का प्रक्षालन करेगा, वो प्रणाम करेगा वो। ऐसा है। तो वी शुड ऑल्सो हैव दिस डिजायर ऑफ हैविंग ब्रह्म विद्या, और हमको भगवान जो है मुक्त कर दें इन सब परेशानियों से। पर इसके लिए क्या है? इसके लिए फर्स्ट में ही इसमें था ना, यत्नाधिक्यम कुर्यात, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसे ही ये चीज नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ही बताया। अब हम फोर्थ मंत्र पे आते हैं। फोर्थ मंत्र जो है वो, अब यहाँ से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंत्र जो है ये उपासना के लिए। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फोर्थ मंत्र जो है वो अधिदैव उपासना है। फिफ्थ मंत्र अध्यात्म उपासना है। और सिक्स्थ मंत्र गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना है। फिर से, फोर्थ मंत्र जो है वो अधिदैव, फिफ्थ जो है वो अध्यात्म, और सिक्स्थ मंत्र गुण विशिष्ट ब्रह्म। अब उपासना का पोर्शन शुरू हो रहा है, बहुत सुंदर पोर्शन। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब कि तस्य एष आदेश, तस्य एष आदेश मतलब इट इज इंडिकेटिंग उपासना। आदेश मतलब यहाँ पे उपासना, आदेश मतलब उपासना। दिस इज इंडिकेटिंग अधिदैविक उपासना। कई जगह पे हमको उपासना मिलती है, कई सारे उपनिषदों में, ईशावास्य में भी बताया गया है, बृहदारण्यक में, और छांदोग्य में तो फुल ऑफ उपासना, पूरा भरा हुआ है उपासना से। ये उपासना हुआ, अहम उपासना, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी उपासना है। क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना एक टिपिकल तरह से चलता है। कैसे चलता है? उसमें ग्रूव्स, या फिर हम बोले उसको इम्प्रेशंस वो लेता रहता है। मतलब क्या? हैबिट बनती है हमारे माइंड की। मतलब ये माइंड का एक तरीका ही है चलने का, कि वो रिपीट करता है कोई भी चीज को। तो रिपीट जब जब भी वो कोई चीज करेगा, तो उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा, कोई भी फील्ड में हम लोग जाते हैं, कोई भी खुला मैदान है उसमें से हम जा रहे हैं, तो जहां से वो गाड़ी गई है वहां पे घास नहीं रहती है। लोग उसी पे से, वो ग्रुप बन गया है, उसी पे से चल चल के, चल चल तो एक रास्ता जैसा, पट्टी जैसा वो बन गया। उसमें कीचड़ भी नहीं होगा, साफ भी होगा थोड़ा, बाकी सब इधर उधर का। तो वो क्या हुआ, बार बार उसमें से गाड़ी जाने से उसमें से एक ग्रुप इम्प्रेशन वो फॉर्म हो गया है जाने से। वैसे ही हमारे माइंड के साथ में भी, माइंड की एक टेंडेंसी है रिपीट करने की। इसको हमको जानना चाहिए। ये मेडिटेशन में भी काम आता है। देखिए कहाँ पे, शायद इसी में ही, फर्स्ट खंड में, केनोपनिषद में, जब हम लोग माइंड के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ उसी में ही भाष्यकार भगवान ने बोला था एक जगह पे कि हमारा जो स्लीप है ये भी प्रैक्टिस से आता है। माइंड की एक टेंडेंसी है स्लीप की, और माइंड की एक टेंडेंसी है समाधि की। इम्प्रेशन है ये दोनों, और ये रिपीटेशन ऑफ माइंड है। हम कैसे इतने जल्दी सो पाते हैं, या फिर हमारा मन एकदम, जब एकदम विदाउट एनी थॉट हमारा जब माइंड हो जाता है, तो हम तमस में क्यों चले जाते हैं? तुमने देखा है ना, मन जब जैसे ही शांत हुआ, शांत होने पर हम तमस में चले जाते हैं, हम सत्व में उठा नहीं पाते।
अगर हम उसी माइंड को शांत हो जाए तो हम सत्व में उठा दे तो हम समाधि में चले जाएंगे, तमस में चले जाते हैं तो निद्रावस्था में चले जाते हैं। पर माइंड का वही लेवल हम कंटिन्यू नहीं कर पाते बहुत देर तक। दिस इज प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि अगर ये उपासना का जो पोर्शन है हमारा, वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे। तीन पोर्शन है उसके। क्या क्या तीन चीजें हैं? एक तो हम रिपीट करते हैं कोई भी थॉट, बार 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 रिपीट करेंगे हम लोग। हम्म। तो जब हम रिपीट कर रहे हैं कोई भी थॉट, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल लगने लगता है। कोई भी थॉट को हम बार बार, दो बार सोचेंगे, तीसरी बार सोचेंगे, चौथी बार सोचेंगे, वो रियल लगने लगेगा। हाँ। और उसमें से तीसरा स्टेप ये होगा कि वो, अब उसमें से रियल मतलब क्या, थॉट बुद्धि चली जाएगी। बार 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 सोचते रहे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, हम लोग इमेजिन करें कोई भी चीज को, कोई भी चीज को, वो सेकंड स्टेप क्या होगा, वो रियल लगने लगेगी। थर्ड स्टेप क्या होगा, थॉट बुद्धि, मतलब वृत्ति बुद्धि, कि वो एक थॉट लेवल पर एक ऑब्जेक्ट है, ये बुद्धि चली जाएगी। ये रिपीट करने से होता है। जब हम लोग कोई चीज एंजॉय कर रहे हैं, तब किस चीज को हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को, हम लोग एट द थॉट लेवल हम लोग एंजॉय करते हैं, बाहर नहीं एंजॉय करते हैं। हम कहाँ पे उस चीज का आनंद लेते हैं, वो कहाँ हो रहा है, एट द लेवल ऑफ थॉट। वो ऑब्जेक्ट को हम मन में लेते हैं और वी एंजॉय, बाहर से एंजॉयमेंट नहीं है। क्यों? जब हमारा मन ठीक नहीं है, जब हमारा शरीर हमको हेल्प नहीं करता है, माइंड ठीक नहीं है, तब बाहर वही हमारी पसंद की भी चीज होती है, दैट डज नॉट गिव मी एंजॉयमेंट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने मन की, कि किसी भी थॉट को हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एट द थॉट लेवल लाके उसको हम एंजॉय करते हैं बार 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 बार। हाँ। तो जब उसी थॉट में जब पेन आता है, उसी थॉट में एंजॉयमेंट भी हुआ, पेन भी हुआ। तो पेन जब आ रहा है, उसका भी मतलब ये हुआ कि हमने अपने मन को उस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट से पेन लो, बाहर से नहीं। कोई भी सिचुएशन में इतना दम नहीं है कि वो हम लोगों को जॉय या सॉरो एग्जैक्टली डिफाइन करके दे। दिस इज द prerogative of our mind that we can classify them into happiness or sorrow। कोई भी ऑब्जेक्ट, करेला सामने आपके रखा हुआ है, वो करेले में कैपेसिटी नहीं है कि वो हमको सुख या दुख दे। किसमें है, हमने अपने माइंड को क्या ट्रेन किया हुआ है कि उस करेले में से हम लोग को बहुत अच्छा भी लग सकता है और बहुत खराब भी लग सकता है। ये बात मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आप समझ में आई, आप इतना घुमा फिरा के। तो जब हम लोग सोच रहे हैं, तो हम लोग को सोचना कैसे चाहिए, थिंक टू कंक्लूड। हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग का चक्रिका पत्ती, चक्रिका पत्ती एक दोष है, कहाँ इसमें आया था, वेदांत सार में हम लोगों ने बहुत सारे दोष देखे थे। उसमें एक था चक्रिका पत्ती, साइकिल, दोष ऑफ साइकिल। तो मतलब कोई भी चीज जो है वो साइकिल में चल रही है, राउंड 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 राउंड, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है अलग से। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, फिर से वही करेंगे तो ऐसे होगा। हम कंटिन्यूसली गोल 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 घूमते रहते हैं। जब हमें चिंता होती है तब कोई बाहर, हम उससे आ ही नहीं पाते, जिस पर चक्री का पत्ती। तो वी आर नॉट थिंकिंग टू कंक्लूड, वी आर जस्ट थिंकिंग टू थिंक। हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, वी आर फोर्स टू थिंक। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रिका पत्ती, या फिर अनवस्था दोष, अवस्था में नहीं आ रहा है, हम कुछ कंक्लूजन में नहीं आ रहे, और मोस्टली वी थिंक लाइक दैट। हमारा जो थॉट है या फिर हमारा जो थिंकिंग प्रोसीजर है, इट डज नॉट टेक अस समवेयर। ये गोल 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 इस साइकिल में हमको घुमा खुरा के हमको छोड़ देता है। किसके तरफ लेके जाता है,
अहंकार की तरफ लेके जाए, राग की तरफ लेके जाएगा, द्वेष की तरफ लेके जाए। अल्टीमेटली यही सारी चीजों पे हमारा अटेंशन चला जाएगा। किसी भी सोल्यूशन पे हम नहीं आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को दोष देते हैं, परिस्थिति विशेष को दोष देते हैं, ये अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा होता। ये सारी चीजें इसी को भी यहाँ पे बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, आई सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, हम लोग छोटी से छोटी चीज देखते हैं और क्या करते हैं, आई ट्राई टू पुट सम अदर थॉट, हमारा वासना का कोई थॉट उस पे डाल के हम लोग उसको और छोटा बना देते हैं और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर हम करेंगे उसको हम उपासना बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, आई सी द सेम ऑब्जेक्ट बट not putting a small object on it या small thought on it, I put something infinite on it and see। जैसे वही पत्थर है, it is a small object in front of me, but I am not looking at it as a rock or a pebble, but I see a lingam or a shaligram in that. I see Lord Shiva और I see Lord Vishnu in that। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने वो छोटे थॉट को रिप्लेस कर दिया किसी बड़े थॉट से, तो फिर वो मेरी उपासना का एक स्रोत वहां से खुल गया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ उपासना दैट हैज ओपन्ड। किसी भी छोटी चीज को, कोई रिलेशनशिप हो, हाँ कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, सारी चीजों में छोटी चीज है, मटीरियलिस्टिक चीज है, उसमें जैसे ही हमने किसी बड़ी चीज को देखना शुरू कर दिया तो वही उपासना हो जाएगा। उपासना का डेफिनेशन बाय द वे, निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भावना, पहले भी लिया हुआ है। निकृष्ट वस्तुनि स्मॉल चीज, छोटी चीज, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्कृष्ट भावना और बड़ी भावना हम लोग उस पे डाल के हम लोग देख रहे हैं। तो पर्पस क्या है इसका, किसका, उपासना का, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। बार 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 अपने माइंड को हम प्यूरिफाई करें, खूब प्यूरिफाई करें। तो इम्प्योरिटी मतलब क्या हो गया, इम्प्योरिटी मतलब हो गया कि हम लोग अपने छोटे छोटे थॉट्स से अपने मन को खींच के बाहर नहीं ला पाते हैं। दिस इज द इम्प्योरिटी। नहीं, सबके मन में आता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी के मन में नहीं आता है, बट हाउ लॉन्ग डज इट टेक to shift from smaller thought to bigger thought, that makes a difference. The faster you are out of that situation of that smaller thought, bigger is your evolution, more is your evolution। बस यही है। तो जितना जल्दी हम लोग बाहर आ पाए किससे, छोटे थॉट से, उतना हमारा ज्यादा इवोल्यूशन है। अब देखिए, दो तीन एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। प्रहलाद जी का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, राम जी। अच्छा, अर्जुन कर लेते हैं शुरू में। अर्जुन जब द्रौपदी का स्वयंवर करके आए, उनकी माँ ने उनको बोल दिया कि जो भी लाए हो बांट लो। अर्जुन का ये बड़प्पन था कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ में द्रौपदी को बांटा। कि उस समय की बात है जब बहुत वर्ड्स को या आज्ञा को बहुत ऊंचाई ऊंचे स्थान पर रखा जाता था। राम जी ने भी ये चीज मानी है, अपने पिताजी के वाक्य को, माँ के वाक्य को मान रखा उसका उन्होंने। तो उस समय की बात है, उन्होंने रखा। दुर्योधन का हृदय देखिए, जैसे ही राजसूय यज्ञ हुआ, वहां पे सब लोग पांडवों के बारे में तारीफ कर रहे थे, उनका मन छोटा हो गया कि क्यों इनकी तारीफ हो रही। ऐसे ही एक और जगह पे प्रहलाद जी के बारे में आता है कि प्रहलाद जी के जो पुत्र थे उसका नाम था विरोचन, को याद होगा, विरोचन। इंद्र और विरोचन है ना, विरोचन जो है वो चारवाक के फॉलोअर हो गए, इंद्र जो है वो उन्होंने, उनको ज्ञान हो गया। तो अब एक जो थे कच्छ, कच्छ जो है वो बृहस्पति के पुत्र है, ब्राह्मण है। आपको याद होगा वो भी, देवयानी के उसमें भी, स्टोरी में भी कच्छ का नाम आता है, श्राप दे दिया था। तो ये कच्छ जो है, इनको भी एक लड़की पसंद थी और विरोचन को भी एक लड़की पसंद थी, उसका नाम था केशिनी। तो दोनों जो आए, दोनों ने कहा कि अब कौन इससे विवाह करेगा, एक ही जन विवाह कर सकता है। तो ये दोनों ने चूज किया कि चलो हम प्रहलाद जी के पास में जाते हैं, हम में से जो भी दोनों में से बेटर होगा आप डिसाइड करिए।
वो इसके साथ में विवाह करेगा। अब देखिए प्रहलाद जी तो अपने पुत्र के बारे में बोल सकते हैं कि केशिनी बहुत अच्छी थी, कि उसके साथ में विवाह हो जाता, पर उन्होंने सबके सामने ये बोला कि जो कच्छ है ये बेटर है। क्यों बेटर है, रीजन दिया। बोले सबसे पहले तो हम लोग जो दानव है ये ब्राह्मण। दूसरी बात ये कि ये आत्मविद्या में रत है, ये अभी भी जाके वहां पे तपस्या कर रहा है, आत्मविद्या के लिए ही वो काम कर रहा है। और ये जो विरोचन है ये चारवाक का फॉलोअर। तो बेटर कौन है, बेटर कच्छ ही है, उन्होंने सबके सामने डिसीजन दे दिया। तो ये जो है एग्जाम्पल, ये सारे से हमको समझ में आता है उपासना हमें अपनी देखनी चाहिए कि किस लेवल पर हमको उपासना की जरूरत है। पर्सनल है ये कोई दूसरा नहीं बता सकता है कि कहाँ पे किस वृत्ति को हम लोग को हटाना है, क्योंकि आगे चल के जब हम समाधि में बैठेंगे, जब हमको ज्ञान होने लगेगा या फिर ज्ञान के हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, तब ये सारी वृत्तियां बाधा बन के, बाधक वृत्ति बन के आएंगी और हमको ज्ञान होने में रोक देंगी, यही वृत्तियां। अब बलि जो है वो, उनके साथ में तो छल ही हुआ। वामन भगवान ने बलि के साथ छल किया। कैसे, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, 3 पग इन्होंने दिया, बट 3 पग वॉज नॉट ऑफ दैट विराट स्वरूप, 3 पग वॉज ऑफ वामन स्वरूप। उन्होंने तो बाद में छल से अपना साइज बढ़ा लिया। पर इन्होंने ये नहीं, बाद में चल के ये नहीं बोला कि आपने प्रभु मुझसे छल किया, ये नहीं बोला। प्रणाम करके बोला मेरे अंदर ही देने का अहंकार आ गया था प्रभु, आपने अच्छा किया, यह ले लिया। इस ये उपासना है। इसका मतलब है पूरा लाइफ उन्होंने एक उपासना में बिताई थी, तभी जाके एंड में ये बड़ी भावना आ पाई उनके हृदय में, अन्यथा वो भावना ही नहीं आती। उपासना से यही फर्क पड़ता है कि व्हाट इज मेकिंग, कोई भी छोटी चीज को हमको जॉय या सौरो देने में काबिलियत अगर उसकी है, आप सोचिए बैठ के, वो जो जॉय या सौरो है वो कितने लोगों का जॉय या सौरो है। जिससे हमें दुख प्राप्त हो रहा है, वो दुख कितने लोगों का दुख है, या जो हम जिससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है वो कितने लोगों का सुख है। ये हमें सोचना चाहिए बार बार बैठ के। अगर सिर्फ मेरा सुख, सिर्फ मेरा ही सुख है और किसी का सुख नहीं है, दैट इज अ सेल्फिश सुख। या मेरा दुख, अगर सिर्फ मेरा ही दुख है और किसी को उससे दुख हो नहीं रहा है, दैट मीन्स दैट दुख इज नेग्लिजिबल, यू ड्रॉप इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा हमारा ही है, इसका मतलब है वो हिरण्य गर्भ ने उसको अपनाया नहीं। अगर किसी व्यक्ति को देश से प्रेम है, देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे वो अफेक्टेड है, उसका पर्सनल मान या अपमान अगर हो जाता है, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि उसने अपने माइंड को इतना ऊपर एलिवेट कर लिया है। तो इसलिए वो छोटी छोटी चीजों पे उनको खराब नहीं लगेगा। अब राम जी जब उनको अब उन अभिषेक के लिए, अभिषेक के बारे में उनको बताया गया, वशिष्ठ मुनि ने उनको बुला के ये समाचार सुनाया कि राम तुम्हारा कल अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक, तुमको राजा बनाया जाएगा। दुखी हो गए वो। क्यों दुखी है, बोले अनुचित भारी, बोले ये राजवंश, ये जो हमारा सूर्यवंश है, इस कुल में एक ही चीज बहुत अनुचित है कि छोटों को छोड़ के बड़े को ही राज्याभिषेक किया जाता है, सबको क्यों नहीं किया जाएगा, सबको बांट दो, सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। देखिए क्या कितना डिफरेंस है। दूसरे कल्चर्स में, दूसरे रिलीजन में कितना मार काट होके पिता को ही जेल में बंद कर दिया, पिता को ही खत्म कर दिया, हाँ, भाइयों को मरवा डाला, सारी चीजें होती है। और हमारे इसमें देखिए हमारे भगवान कैसे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि एक छोटी सी चीज भी हो, छोटा सा राज्य भी, हम सब मिल बांट के, अकेले को उनको जब बना रहे हैं उनको दुख हो गया। हमारा दुख कितने लोगों का दुख है, हमारा सुख कितने लोगों का सुख है, दिस शुड बी द क्राइटेरिया। तो ये उपासना में हम लोग यहीं पे यही लाए कि ईश्वर बुद्धि जब हम किसी भी छोटी चीज में लेके आते हैं, तो वो हमें बहुत जगह से फ्री कर देता है। कहाँ से, हमारे एंटेंगलमेंट से, माइंड से, काम क्रोध इत्यादि से, इन सब चीजों से हमारा मन जो है ऊपर आने लगता है। तो हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा अभी क्या है, हमारा एंगुलर विजन है, एक एंगल से हम लोग देखते हैं। इसको हमको ऑपोजिट करना है। क्या करना है हमारा,
विजनरी एंगल होना चाहिए, हमारा एंगल होना चाहिए भगवान का एंगल होना चाहिए। जिस तरह से भगवान उस टॉपिक को या फिर उस व्यक्ति को या परिस्थिति को देखना चाहेंगे, वैसा हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी में ही हमारा उपासना का आता है। उपासना से तीन चीजें जाती है, मल, विक्षेप और आवरण। ये तीन चीजों को वो मारता है उपासना। मल, जो तरह तरह की हमारी वासना है अलग अलग, विक्षेप माइंड की चंचलता, और आवरण अज्ञान, जो हम बन गए हैं एक जीव भाव से। तो मल विक्षेप मतलब क्या, विद सम ऑब्जेक्ट और पर्सन आई एम डिस्टर्ब, उसको हम लोग बोलते हैं मल और विक्षेप। बहुत सारा हमारा थॉट इसी में ही वेस्ट हो जाता है, हमारा टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाता है। ये चीज, वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, हमारा मन कभी खराब हो गया, कभी ये हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उपासना से बताया गया है। अभी हम आएंगे कि कौन सी उपासना बताई गई है, उससे हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मूर्ति पूजा भी हम लोग, सब लोग अनकॉन्शियसली हम लोग उपासना कहीं ना कहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली। हम लोग बहुत कॉन्शियस नहीं है उस पे। तो जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा करके हम लोग क्या करें, कॉन्शियसली हम उस छोटे से मूर्ति में, पत्थर का हो, मेटल का हो, मिट्टी का हो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, भगवत बुद्धि, ईश्वर बुद्धि डाल रहे हैं। गुरु है हमारे सामने, उसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसली पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बार 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 कि कौन, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, हम कितना ज्ञान दिया है, वो कितना बचाया हुआ है। क्या करेंगे हम, उन पे हम लोग, उसमें से हम पंच पंच भौतिक बुद्धि हटा के हम ईश्वर बुद्धि ला, पंच भौतिक शारीरिक बुद्धि हम हटा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे बोला गया। तो चार, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, चार पोर्शन है हमारे माइंड के। कौन कौन से पोर्शन है, एक पोर्शन है जो दूसरों को भी पता है और हमें भी पता है, दोनों को पता है। एक पोर्शन है वो जो दूसरों को पता है, हमें नहीं पता है। तीसरा वो पोर्शन है जो हमें पता है, दूसरों को नहीं पता है। और चौथा पोर्शन है जो हमें भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता। ये तीसरा जो पोर्शन है ना, जो हमें पता है तो दूसरों को नहीं पता है, इस पे उपासना काम करे, इस पे उपासना काम करे। ठीक है, गुरु किस पे काम करेगा, सेकंड पे और फोर्थ पे। जो दूसरों को पता है, हमें नहीं पता, और फोर्थ वाला जो दूसरों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, उस पे गुरु का काम। पर उपासना जो है वो थर्ड वाले पे, हमको बहुत सारी चीजें पता है, ये वाली वृत्ति हमें परेशान करती है, ये वाला पर्सन जब सामने आता है हमें परेशान करता है, उसमें हम बार बार भगवत बुद्धि ला ला के कुछ एक उपासना करते रहें, तो फिर धीरे धीरे वो चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। तो इन उपासना तीन चीजें हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं, आते हैं हम लोग इस पे। तीन क्या क्या चीजें हैं उपासना में। एक तो दृष्ट ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में जो दिखाई दे रहा है कोई ऑब्जेक्ट है। एक अदृष्ट ऑब्जेक्ट है, एस्पेक्ट है उस चीज का, दृष्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एक अदृष्ट एस्पेक्ट है, दैट इज नॉट नोन, नॉट सीन। इट इज नोन बट नॉट सीन। जो दृष्ट ऑब्जेक्ट है, इट इज वेल नोन एंड वेल सीन। हम्म और तीसरा जो है वो है भाव एस्पेक्ट और द वृत्ति एस्पेक्ट। उस पे हम कौन सा भाव डाल रहे हैं, उस पे हमारी दृष्टि हम कैसे बना रहे हैं। दृष्टि एस्पेक्ट। और चौथा भी हम लोग उसमें डाल देते हैं कि हम कुछ चीज रिपीट करेंगे उसके ऊपर, कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे उसके ऊपर। ये मेरे अ, विष्णु है, ये मेरे नारायण है, ये मेरे हनुमान है, ये मेरे गणेश है, जो भी हम लोग ले रहे हैं। देखिए गोबर, हमारे यहाँ पे कितना कुछ है, गोबर गणेश हम बनाते हैं। यहाँ पे तो नहीं बनता है, महाराष्ट्र में, और तो गोबर गणेश बनाते हैं, स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, हाथ का छाप देते हैं। क्या है ये सारी, हमको लगता है प्रोटेक्ट करेगा। हम लोग हल्दी का गणेश बनाते हैं, यहाँ पे पूजा होती है, बनाते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, वो तो है मिट्टी। बाद में फिर से हमने उस पे से, हमने उनको पहले आवाहन किया, फिर हमने उनको बोला कि आप जाइए, पधारिए, और फिर जो है हम लोग उसको मिट्टी में विसर्जित कर देते हैं विसर्जन मंत्र के बाद। क्या कर रहे हैं हम, बार बार जब पूजा कर रहे हैं हम वहां पे मिट्टी नहीं देख रहे हैं,
साक्षात हमारे भगवान बैठे हुए हैं, इसकी कल्पना करते रहते हैं। तो रिपीटिशन, तो फर्स्ट क्या है, दृष्ट भाव, दृष्ट एस्पेक्ट, सेकंड अदृष्ट एस्पेक्ट, थर्ड क्या है, हम लोग भाव उसमें क्या डाल रहे हैं, वृत्ति क्या आ रही है हमारी, और फोर्थ है रिपीटिशन। ये चार एस्पेक्ट से बना हुआ है। तो ये जो मंत्र चार है, फोर्थ मंत्र है, इसमें अधिदैव उपासना है। इसमें क्या बोला गया है, आइए मंत्र को हम पहले मंत्र मूल पे आते हैं। तस्येष आदेशः यद एतद् विद्युतः व्यद्युतदा आ व्यद्युतद आ इति इत न्यमीमिषद आ इत्यधि दैवतम। देखिए मैंने ब्रेक कर करके पढ़ा है, मैं फिर से बताती हूँ। तस्येष आदेश, ये आदेश है। अब ये क्या आदेश है, दिस इज फॉर उपासना। आदेश है मतलब यहाँ उपासना। हाँ, और आदेश मतलब उपासना। किस चीज पे, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है दिए हुए हैं उपासना के लिए। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल है थंडर, मतलब विद्युत, विद्युत का एग्जाम्पल, थंडरिंग, लाइटनिंग। हाँ, तो लाइटनिंग, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में हम उस ब्रह्म की उपासना करें। हाँ, तो यद एतद विद्युतः, विद्युतः मतलब लाइटनिंग, व्यद्युतद, व्यद्युतद मतलब फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लाइट ऑफ लाइटनिंग, तो फ्लैश हो रहा है उसका। आ इति, इति में छोटी ई है, प्लस इत, इत, इत जो है ये कंजंक्शन है। ये वैदिक यूसेज है, एंड के इसमें यूज किया हुआ है, हम भाष्य में आएगा। इत जो है एंड कंजंक्शन के रूप में यूज किया है, क्योंकि दूसरा जो है नेक्स्ट से शुरू हो रहा है। न्यमी मिशत, न्यमी मिशत मतलब जो हम ब्लिंक करते हैं अपने आईज को, ब्लिंक कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली, हम ब्लिंक कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उठा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो जैसे हम उठा रहे हैं तो हमको पूरा संसार दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज उपासना। और जैसे हम बंद कर रहे हैं, वी आर क्लोजिंग आवर आईलिड्स, तो हमको वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, उसमें हमको वो यक्ष की या ब्रह्म की उपासना करनी है। और जैसे लाइटिंग, फ्लैश ऑफ लाइट आता है तो हमको सब कुछ दिखने लगता है, तो वैसे ही, और फिर जैसे ही बंद हो जाए फिर अंधेरा हो गया। फ्लैश ऑफ लाइट दिखा, चला गया, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, उसमें ब्रह्म की उपासना। और आंख बंद हो रही है, खुल रही है, उसमें हम लोग निमेश उन्मेष जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम ब्रह्म की उपासना करिए। दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हुए, ब्यूटीफुल है बहुत। ये दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हम लोग, ये हमारा मूल था, अब हम लोग इस पे आते हैं, भाष्य पे आए। तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणः, तीसरा वाला, न ह्यूमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम। अच्छा, ये एक मिनट, ये रह गया है। तीसरा वाला देखिए तो, तीसरा वाला जो है लास्ट पेज से, यस्माद अग्नि वायु अपेंद्र वाक्यादेव विधान चक्रुतुर इंद्रेण हुमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम। इसके बाद का ये लाइन रह गई, ब्रह्म इति अतः तस्माद् वा इंद्रो। तो ये यक्ष जो है, यक्ष ब्रह्म इति यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यक्ष ब्रह्म इति, ये जो यक्ष है, यक्षम ब्रह्म इति, अतः तस्माद् वा, उसको ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हुआ, यक्ष जो है वही ब्रह्म है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन के पहले ब्रह्म इति है ना, तो उसके पहले आप ऐड कर दीजिए यक्षम, यक्षम ब्रह्म इति, और इन्वर्टेड कॉमास में डाल दीजिए इतना, इति तक। अतः तस्माद् वा इंद्र अतितरा, क्योंकि वो इंद्र जान गया था कि वो यक्ष ब्रह्म है, इसलिए ही एक्सेल्ड, अतितराम अतिशयन, अतिशयन, वहां पे लिखा हुआ है शेरते, आपके इसमें शेरते है या शेते है, शेरते है ना, वो शेते कर दीजिए, बीच में से र हटा दीजिए, उस पे लाइन खींच दीजिए, वाइटनर होगा तो डाल दीजिए। शेते शयाते शेरते से जाता है वो, शी धातु, शी धातु है ये, सेकंड कॉन्जुगेशन। तो शेते, ये शेते मतलब ही इज एक्सेलिंग, पिछले इसमें भी आया था ना, शी धातु बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, अधिक मीन्स ही इज एक्सेसिवली, he has excelled excessively, इवान इव अन्यान देवान स,
दूसरों दूसरे देवताओं से कंपेयर करने के बाद ही एनन एदत एदिष्ठम नेदिष्ठम पस्पर्श, ही वाज द क्लोजेस्ट एंड उसने टच भी किया। टच पस्पर्श मतलब ही टच द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। यस्मात् स येन प्रथमा विदान चकार ब्रह्मेत्युक्तार्थम वाक्यम, ही न्यू ब्रह्म फर्स्ट थ्रू द वाक्य ऑफ उमा भगवती। उमा माँ ने के वाक्य से ज्ञान उनको सबसे पहले हुआ। यहाँ पे ही खत्म होता है। इंद्र वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे हमको इस मंत्र में इतना याद रखना है कि बिगनेस और स्मॉलनेस इज measured by the vidya that he has. Yeah, bigness of a person is his vidya. अब हम आते हैं तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण। प्रकृतस्य मतलब इन द ऑनगोइंग कॉन्टेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट हमारा चल रहा है उस कंटेक्स्ट में जिसकी बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट तस्य प्रकृतस्य, जो बात हमारी चल रही है उस उसमें प्रकृत टॉपिक पर क्या है, ब्रह्मण ऑफ दैट ब्रह्म, ब्रह्मण एष आदेश। एष आदेश, अब देखिए श्रुति और ये जो भाष्यकार है ये वहां पे उपासना वर्ड को यूज नहीं कर रहे। देखिएगा इसमें उपासना, पर उपासना के लिए है ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, उपमोपदेश, बोले यहाँ पे वो दिस टीचिंग इज गिवन थ्रू उपमा, खाने वाला नहीं। उपमा मतलब एग्जाम्पल। उपमा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपमा। उपमा मतलब होता है एग्जाम्पल। उपमेय मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है उस एग्जाम्पल को में। तो उपमा, तो उपमोपदेश, उपदेश दे रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल निरूपमस्य ब्रह्मण, हाँ निरूपमस्य ब्रह्मण येन उपमानेन उपदेश, इट इज कल्पित उपमा। निरूपमस्य ब्रह्मणः येन उपमानेन उपदेशः सोऽयम् आदेशः इत्युच्यते। समथिंग हैज अ लिटिल नेचर ऑफ दैट, कोई चीज पे छोटा सा हमको वो नेचर दिखाई दे रहा है, उसको ही श्रुति ने बड़ा करके बोला है, तुम उसमें ही उसकी उपासना करके देखो। विद्युत में और उन्मेषम निमेष। ठीक है, किम तद ये तत् प्रसिद्धम लोके, बोले जो जो ये प्रसिद्ध है लोक में क्या है, विद्युतः। विद्युतः जो प्रसिद्ध है लोक में, तो विद्युतः ऑफ, विद्युतः ये सिक्स केस है ऑफ दैट विद्युत, मतलब ऑफ द लाइटनिंग। क्या है, व्यद्युतद, फुल स्टॉप कर दीजिए व्यद्युतद के बाद, मिला सेकेंड लाइन में, व्यद्युतद के बाद में एक लाइन खींच दीजिए पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो ये व्यद्युत जो है ये कैसा आएगा, ये होगा वी प्लस द्युत धातु। हाँ, वी प्लस द्युत धातु यहाँ पे लुंग। अगर आप लोगों में से कोई भी, हाँ लखन जी हैं, तो जो संस्कृत वाले हैं, लुंग धातु अगर आपको याद हो तो लुंग जो है वो हम लोग पास्ट के लिए यूज करते थे। तो जब यहाँ पे बोल रहे हैं, थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो और भी ठीक है। तो विद्युत व्यद्युत द व्यद्युत, ये जो हो गया ये लुंग हो गया, मतलब पास्ट में हो गया। हाँ, इसको भाष्यकार जी कन्वर्ट करेंगे अभी। तो व्यद्युत की जगह उन्होंने ले लिया नेक्स्ट वर्ड विद्योतनम। विद्योतनम, तो ये जो विद्योतनम जो है ये यूज हुआ है यहाँ पे, वो प्रथमा में है, प्रथमा विभक्ति में है। और जो ये व्यद्युत है ये वर्ब है। व्यद्युत जो वर्ड है ये वर्ब है। तो लुंग जो होता है ये छांदस व्यद्युत जो है इसको बोलते हैं हम छांदस प्रयोग। श्रुति ने इस तरह से इसको यूज किया है जो थोड़ा सा गड़बड़ है, पर उसको हम गड़बड़ नहीं मानते हैं, हम उसको बोलते हैं वैदिक प्रयोग या छांदस प्रयोग। तो यहाँ पे करेक्शन के लिए भाष्यकार भगवान ने थोड़ा सा करेक्शन दिया है इसमें। उन्होंने कहा है कि देर आर थ्री पास्ट। अगर आपको याद हो, लोग तीन तरह के, तीन पास्ट है। एक कौन सा वाला पास्ट है, एक परोक्षे जो हमने देखा नहीं है, एक है आज से जो शुरू हो रहा है अभी, अब भी मतलब एक सेकंड पहले जो था वो पास्ट हो गया।
एक ये वाला पास्ट है। देखिए संस्कृत बहुत, इसलिए इतना उसमें वो है पर्टिकुलर। और एक हो गया पहले का पास्ट, कल जो आया। एक हो गया परोक्ष, जो हमने कभी देखा ही नहीं, बहुत पहले जमाने की बात है, एक राजा थे जो बोलते हैं हम, एक वो अनद्यतन, ऐसा हुआ। परोक्षे, अनद्यतन और भूत, ऐसे तीन है। तो यहाँ पे दिस इज फॉर भूत, विच कैन बी फ्रॉम टुडे ऑल्सो। ये व्यद्युत जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, ये भूत के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये भूत के लिए यूज हुआ है, जो आज से पहले हुआ है, तो व्यद्युत यहाँ पे यूज हुआ है। इसको उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चेंज करके बोला कि हम इसको नॉमिनेटिव प्रथमा में कर देंगे, हम इसको कर देंगे विद्योतनम। तो फ्लैश हैपेंड बिकॉज, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नहीं तो प्रूफ नहीं हो रहा है कि फ्लैश हैज हैपेंड और नॉट, तो इसलिए हम लोग वहां पे उसको चेंज करके हम लोग बोल देंगे कि पिछला हुआ, अभी हुआ, हुआ अभी, जस्ट पास में हुआ, क्या बिजली चमकी। उस तरह से वहां पे इंस्टेड ऑफ विद्युत उन्होंने यूज कर दिया विद्युतनम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। विद्योतनम कृतवदित्येतत् अनुपपन्नम इति, इट इज प्रोवाइडेड, मतलब प्रूव्ड और लॉजिकल। क्या, विद्युतो विद्युतनम इति कल्प्यते, विद्युतः ऑफ दैट लाइटनिंग, विद्योतनम इति फ्लैश, फ्लैश इति कल्प्यते, फ्लैश जो है उसमें देखा जा रहा है। किसमें देखा जा रहा है, उस लाइटनिंग में, उस थंडर में हम क्या देख रहे हैं, फ्लैश ऑफ दैट लाइट। यहाँ तक हो गया वैद्युत। अब आ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लुत, प्लुत, खींचते हैं लंबा। ये क्या है, यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, ये दिस इज उपमार्थ है, प्लुत उपमार्थ है, इसका डेफिनेशन नहीं है। प्लुत जो भी यूज होता है वो उपमार्थ है, लंबा हम खींचते हैं जो भी चीज। कृष्ण इत्यागच्छ, मुझे बोल रहे हैं तो बहुत दूर से किसी को हम बुला रहे हैं, उपमार्थ है। ठीक है, तो यहाँ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज लाइक ब्रह्मा, फ्लैश जो है वो एकदम से बिजली कड़की, दिखी फिर गायब हो गई। इसको, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया है। हाँ, क्यों, क्योंकि एज यक्ष केम एंड ही डिसअपियर्ड, यक्ष आया वहां पे और वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो इति उपमार्थ, अब विद्युतो विद्योतनम इति इवे इव इत्यर्थः, इस अर्थ में हम लोग को लेना चाहिए, फ्लैश केम, फ्लैश हुआ, लाइटनिंग हुआ और चला गया। यथा सद सकृत विद्युतम, विद्युतम, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये बृहदारण्यक 2.3 से लिया हुआ है, बृहदारण्यक 2.3 से लिया हुआ है। हाँ, लाइक फ्लैश ऑफ लाइट। फिर विद्युतम इति श्रुत्यंतरे च दर्शनात्, ये दूसरे श्रुति में भी दिया हुआ है, बृहदारण्यक में है, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां पे, दर्शनात्। विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्यः, लाइक द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। क्या, क्यों एग्जाम्पल लिया है, विद्युत इव, जैसे विद्युत आया, सकृत आत्मानं दर्शयित्वा, उसी समय, सकृत मतलब उसी क्षण, सकृत आत्मानं दर्शयित्वा यक्ष अपीयर्ड एंड तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्य, और वो तिरोभूत हो गए, अनमेनिफेस्ट हो गए, देवेभ्य पंचमी है, फ्रॉम दोज देवतास, देवेभ्य वो तिरोभूत हो गए। अथवा, अथवा विद्युतः तेजः इत्य इति अध्याहार्यम, बोले नहीं तो फिर पुट तेज इन बिटवीन, और बोल रहे हैं अध्याहार करो। अध्याहार मतलब कोई वर्ड को हम लोग जब बीच में घुसाते हैं तो बोलते हैं तेज वर्ड जो है, अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बोले नहीं नहीं समझ में आ गया, ले नहीं फिर भी अथवा बोल दिया है ना। और क्या करो तुम, विद्युतः तेजः, वो जो विद्युत में जो तेज है, विद्युतत, तो विद्युतः तेजः व्यद्युतत, उसको आप तेज जो है अध्यार कर दीजिए बीच में, तेज ऑफ लाइटनिंग हैड फ्लैश, ऐसा बोल दीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, बोल रहे पुट वर्ड तेज बिटवीन विद्युत एंड वैद्युत, ऊपर मंत्र मूल मंत्र में।
विद्युत वर्ड है और वैद्युतद है, बोले उसके बीच में आप तेज ऐड कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हैंड, फ्लैश, लाइट ऑफ लाइटनिंग हैंड, फ्लैश, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आइए। फिर बोल रहे हैं वैद्युत, वैद्युत विद्योत, विद्योतितवत आ इव। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे विद्योतितवत वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है पेज नंबर 102 पे, फर्स्ट वर्ड वैद्युत विद्योतितवत। तो वैद्युत के बाद में ही वर्ड है विद्योतितवत, विद्योतितवत, मिला। विद्योतितवत, ये त प्रत्यय है तो वर्ब हैज बिकम नाउन। त प्रत्यय जो है नाउन बना देता है वर्ब से, धातु से। तो यहाँ पे विद्योतितवत ये नाउन बना दिया। आ इव, आ फिर से वहां पे प्लुत हो गया, आ प्लुत हो गया। आ इट इज फॉर उपमा, वैदिक यूसेज है। तो बोले विद्युत तेज सकृत, विद्युत का जो तेज है वो सकृत वंश, सकृत ना वंश, विद्योतितवद, लाइट, लाइट ऑफ लाइटनिंग, लिट द होल यूनिवर्स, पूरा का पूरा जो जितना भी जहाँ पे लाइटनिंग हुआ उससे पूरा जो संसार है उसमें लाइटनिंग आ गई, दिखने लगा हमको। इव इति अभिप्राय, यही चीज वहां पे उसका अभिप्राय यही है, यही चीज बोली गई है। इति शब्द, देखिए एक भी शब्द छोड़ा नहीं है उन्होंने, उसके बाद में है इति। मैंने बताया था आप लोगों को, उसको ब्रेक करिए। क्या है, इति नियमी मिषद लिखा हुआ है ना, उसको हम बोलेंगे इति प्लस इत प्लस न्यमी मिशत, ऐसे वर्ड को ब्रेक करेंगे हम। तो इति का मीनिंग बता रहे हैं, इट इज लाइक दिस। इति शब्द आदेश प्रति निर्देशात इत्य यम आदेश इति। हम लोग कोई भी चीज को करके हम इति बोल देते हैं तो लोग इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देते हैं ना, इति, ये उसने बोला इति, इट इज लाइक दिस इति। वो यही बोल रहे हैं कि ये आदेश जो दिया हुआ है, मतलब उपासना के बारे में जो बोला है, ये यहाँ पे फर्स्ट उपासना खत्म हो रही है, इट इज लाइक दिस। हाँ, इति इति। इत शब्द समुच्चयार्थ। अब उसके बाद में जो इत शब्द है आया था ना, इति के बाद में इत शब्द मैंने बोला और फिर न्यमी मिशत। तो जो इत शब्द है दैट इज यूज्ड एज कंजंक्शन, एज समुच्चयार्थ, एंड, समुच्चय, दो चीजों को मिला रहा है, समुच्चय, एंड बिटवीन टू उपासनास, एंड अयम च अपर तस्य आदेश, देयर इज अनदर आदेश। अनदर आदेश क्या है, दूसरी उपासना। को सौ, कौन सी, कौन सा, विच उपासना इज टोल्ड, नमी मिशत। नेक्स्ट वर्ड है ना, नमी मिशत, मतलब हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, ब्लिंकिंग, हम ब्लिंक कर रहे हैं तो हमारा बंद हो जाता है, पूरा संसार दिखाई नहीं देता, हम खोल रहे हैं तो दिखाई देने लगा। उसी तरह से हमारा पूरा ये जो ब्रह्म है ब्रह्म है वो सामने आया, देखने लगा और फिर चला गया। यथा चक्षु, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अब देखिए तो, लाइक यथा चक्षुर न्यमिमिषत और निमेशम कृतवत। तो हमने आंख को बंद कर दिया, निमिषत मतलब बंद कर दिया, और निमिषत और निमेशम कृतवत, और हमने आंख को खोल दिया। तो इस तरह से वो क्या हो रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है, एक बार नहीं दिखाई दे रहा है। तो निमिषत में नी प्लस मिश धातु है, मिश धातु 6p2 विंग्स, नी प्लस मिश, नी प्लस मिश, तो निमिषति ये लुंग है फिर से। हाँ, तो उन्मिषति और मिषति ऐसे दो वर्ड्स होते हैं। तो ये जो अब क्या हो रहा है, अब आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं यथा चक्षुर न्यमीषत, न्यमीमिषत निमेशम कृतवत स्वार्थे णिच। हरे भगवान, बोले क्या हुआ, ये जो णिच है ये क्या है, लुंग जो है उसमें 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमको 3 ही नहीं समझ में आया आप, और 7 में। तो इसमें जो थर्ड वाला जो काइंड है ऑफ लुंग, उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। जैसे इसमें है ना, मी मिशत, न्यमी मिशत, 2 बार मी आ रहा है ना, तो कहीं पे भी आपको ऐसे डुप्लीकेशन दिखेगा वहां पे क्या हो रहा है, उसका मतलब यही हुआ कि वहां पे निच प्रत्यय, निच आ रहा है। तो लुंग में
ये णिच, स्वार्थे णिच, ये हो जाता है। तो इसमें क्या होता है णिच में, इट इज यूज्ड इन कॉजल फॉर्म। हम किसी को करवा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं पठती या पाठयति, अलग हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं, पठती मतलब हम पढ़ रहे हैं, पाठयति मतलब हम पढ़ा रहे हैं, पचती मतलब हम कुक कर रहे हैं, पाचयति मतलब हम कुक करवा रहे हैं, चलती, चालयति चला रहे हैं, मैं चल रहा हूं और मैं चला रहा हूं में डिफरेंस हो गया। तो ये णिच जो प्रत्यय है, ये क्या करता है, ये कॉजल फॉर्म में बना देता है किसी भी एक वर्ब, कॉजल फॉर्म ला देता है यहाँ पे। हाँ, तो मेकिंग समवन विंक, तो नियमिषत मतलब इट इज मेकिंग इट विंक, मेकिंग अस विंक। तो इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये जो है इट इज यूज विदाउट कॉजल इंटेंशन, इसको बोलते हैं हम स्वार्थे निच। यहाँ पे कॉजल फॉर्म जो है वो नहीं हो रहा है, तो स्वार्थे निच में क्या हो रहा है, टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ कॉजल इंटेंशन। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही वहां पे आएगा, जैसे ही बन जाएगा ये लुंग प्रत्यय, लुंग आ गया तो उसमें निच में कॉजल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्वार्थे निच लगा दो आप, तो उसमें वो कॉजल फॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ, इट इज अ सूत्र, स्वार्थे निच, इट इज नॉट कॉजल। दो डुप्लीकेशन इज देयर, यमी मिशत जो अगर हो गया है, डुप्लीकेट हो रहा है वहां पे, तो भी आप उसमें जो है कॉजल फॉर्म मत लगाइए, स्वार्थे निच लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उपमार्थ एव आकार। उपमा, फिर से वो आ जो है, देखिए उसमें विशद आ इत्यादि दैवतम, ये आदिदैव पूजा है, उपासना है। ले जो आ दिया हुआ है, ये क्या है, उपमार्थम एव आकार, ये उपमा के लिए ही है, मतलब एग्जाम्पल के लिए ही है, ये बता रहे हैं। हाँ, चक्षुषः विषयं प्रति प्रकाश तिरोभाव इव च इत्यर्थः। बोल रहे हैं कि विथ ओपन आईज, जब हम चक्षुषः विषयं प्रति, जब हम विषय के प्रति देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो प्रकाश, तब प्रकाश रहता है, आईज हमारी खुली है, प्रकाश है। तिरोभावम च इत्यर्थ, जब हमने आंख बंद कर लिया तो क्या हुआ, तब कुछ भी वर्ड जो है वो दिखाई नहीं देता है। देख लीजिए करके एक बार सब लोग प्रैक्टिस करके, हो रहा है कि नहीं। इत्यादि दैवता मतलब देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शनम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, कि देवता विषय, वो जो देवता के विषय में ये ब्रह्मण, ब्रह्म का उपमान दर्शनम, इससे हम उस ब्रह्म को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, हम लोग वहां पे उपासना कर सकते हैं। किस तरह से, जिस तरह से यक्ष वहां पे दिखा फिर चला गया। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें बताई गई हैं। क्या क्या चीजें बताई गई हैं, देखिए अब ये जो आनंद गिरी में, आप लोग फर्स्ट पे आई, फर्स्ट लाइन पे, आनंद गिरी में परामर्शार्थ चक्षुषः, फर्स्ट लाइन में मिला, चक्षुषः निमेषणम द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम, मिला। आनंद गिरी बीच वाला पैराग्राफ, एकदम नीचे नहीं, मिला। हाँ, चक्षुषः निमेषणम द्रुतम भवति इति, चक्षुषः निमेषणम द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम, मतलब ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग बिकम्स वेरी वेरी फास्ट, द्रुतम भवति इति प्रसिद्धम, जब आंख में कुछ घुस जाता है या फिर पानी जलन हो रही है, तो हमारी ब्लिंकिंग जो है बहुत तेज 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 होने लगती है। हाँ, तो ये प्रसिद्ध, हम ये सबको पता है। तद्वत् ब्रह्मणि क्षिप्रकारित्वम् सृष्ट्यादौ प्रतिबंध अभावेन आयास अभावेन च द्रुतकारित्वम् धर्मो अधिदैवतम्। बोल रहे हैं यहाँ पे, therefore in Brahma also creation is very very fast, द्रुतम, द्रुत, द्रुत गति बोलते हैं, फास्ट। तो बोल रहे हैं बहुत द्रुतम, क्षिप्रकारित्व मतलब फास्ट सब सृष्टि हो जाती है, फास्ट, निमेश में पूरी सृष्टि हो गई, निमेश में पूरी सृष्टि चली गई। इसको बोल, दो तरह की सृष्टि होती है अगर आपको याद हो, भागवत में भी ये चीज आई है। एक बोलते हैं क्रम सृष्टि, एक बोलते हैं सद्यो सृष्टि। जैसे सद्यो सृष्टि का एग्जाम्पल होता है हमारा ड्रीम, ड्रीम वर्ल्ड। क्या हुआ, हम सोने गए और सोने के बाद में हमने अपना वर्ल्ड फट से बना लिया,
किसी जंगल में गए, जंगल में जाके हम लोग देख रहे हैं क्या चिड़िया है, ये है वो है, वहां से गर्जना सुनाई दे रही है किसी शेर की, हम लोग डर के मारे उधर गए, तो मतलब ऑलरेडी इट इज क्रिएटेड, सद्यो, फट से बन गया। क्रम मतलब क्या? क्रम सृष्टि मतलब ब्रह्म से माया आई, माया से अहंकार, महत आया, महत से अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत आए, उसके बाद में सारी सृष्टि बनी। ये तरह से इसको बोलते हैं हम क्रम। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि क्षिप्र कार्यत्वम सृष्टि आदो, फट से पूरे का पूरा सृष्टि बन गया है। देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, प्रतिबंध अभावे न, कोई प्रतिबंध नहीं है वहां पे। हम वहां पे सोते समय मतलब ड्रीम करते समय हम लोग एक फट से एक घर बना देंगे, पूरा महल बड़ा तैयार हो गया, वहां नहीं बोलेंगे अरे आज तो ईंट खत्म हो गई, आज तो बालू लाओ, आज तो रेती लाओ, आज तो सीमेंट खत्म हो गया, आज तो बंद है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं। प्रतिबंध अभावे न, कोई प्रतिबंध नहीं। और सेकंड है आयास अभावे न, आयास मतलब होता है एफर्ट। तो इस उपासना में हमको ये देखना चाहिए उस ब्रह्म में आयास नहीं है, और क्षिप्र कार्यत्व में मतलब फास्ट है, सद्यो, स्विफ्टनेस एंड एफर्टलेसनेस, दीज टू आर द उपासना टू बी डन, कि ये फट से ऐसे ही हो जाती, शोज द नेचर ऑफ दैट ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। अभावेन च द्रुत कार्यत्वम धर्म अधिदैवतम, उस अधिदैव का धर्म क्या है? ये दो चीजें हैं, स्विफ्टनेस एंड एफर्टलेसनेस। उसको जब भी कुछ बनाना होगा तो फट से बना देगा, और उसमें कोई आयास की जरूरत नहीं है, मतलब कोई उसमें डाल रहा है, वो प्रयास कर रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं। यद ही यम ब्रह्म तद यथा, उसी तरीके से विद्युत प्रकाश युगपद, युगपद मतलब सद्यो, फट से, वैसे ही उसी तरह से that विद्युत is also very very fast, प्रकाश at once it lights the whole world। लाइट आएगा ऐसा नहीं होगा, एक घर दिखा, उसके बाद दूसरा रास्ता दिखा, उसके बाद तीसरा दिखा, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो आश्रम है डरबन में, साउथ अफ्रीका में, एकदम हिल टॉप के ऊपर है, तो वहां से पूरा ऐसा नहीं पूरा दिखता है। तो जब आकाश में बिजली जाएगी एक साथ सारा का सारा लाइटनिंग होगा, सब दिख जाएगा। तो वैसे कुछ वहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक गली दिखी उसके बाद दूसरा दिखा फिर तीसरा दिखा, युगपथ, युगपथ विश्व व्यापक, व्यापक तथा, और वो विश्व व्यापक होगा, जितने दूर तक जितना बड़ा लाइटनिंग होगा। और निरतिशय ज्योति रूपम, निरतिशय मतलब कोई भी उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। ज्योति रूपम द्रुतम संकल्प सकल सृष्टियाधिकारी पारमेश्वर्य संपन्नम इति उपमानोपदेश देशेन उक्तम। जिस तरह से वो लाइटनिंग जो है एकदम वर्ल्ड को पूरे प्रकाशित कर देती है, वैसे ही, वैसे ही क्या है, वही वही जो ये है कॉन्शियसनेस, वो क्या कर रहा है? इट लाइट्स द होल वर्ल्ड विद इट्स प्रेजेंस एंड विद इट्स ऐश्वर्य। ये दोनों चीजों से, प्रेजेंस से और उसके ऐश्वर्य, परम पारम ऐश्वर्य संपन्नम इति। हाँ, तो सृष्टि अधिकारी पारमेश्वर उसके ऐश्वर्य से और उसके अलग अलग उसके पावर से वो पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण कर देगा, वो दिखा देगा। फट से सारी की सारी चीजें हमको दिखने लगी। एकदम नीचे आइए टीका पे, एकदम थर्ड नंबर पे आइए, ब्रह्मण उपमान दर्शनम अनेन उपमानेन उपासने देवता विषय, देवता शब्द वाच्य सगुण ब्रह्म विषयम इत्यर्थः। बोल रहे हैं यहाँ पे आपको उपासना आदेश का मतलब देखिए क्लियर कर दिया उन्होंने। क्या क्लियर किया? उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो है उपासना के बारे में, उपमान जो एग्जाम्पल दिया है, ये उपासना के बारे में बता रहे हैं, जो उस देवता के विषय में बता रहे हैं। देवता शब्द वाच्य सगुण ब्रह्म विषय, वो जो सगुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि वो सगुण ब्रह्म जो है वो कुछ भी क्रिएट करने को की शक्ति उसके पास में है, सारा का सारा ऐश्वर्य उसके पास में है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ब्रह्म विषयम सगुण ब्रह्म विषयम इत्यर्थ, ये उपासना उनके बारे में बताई गई है। ये चीज यहाँ पे बताया, तो ये आवर अटेंशन इज गोइंग टू सगुण ईश्वर। ठीक है, बोला जाता है ना कि एक सेकंड में ही सब कुछ चेंज हो गया। किसने चेंज किया? उसमें ही सामर्थ्य सब बदल देने। एक सेकंड में हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। बोलते हैं ना कभी कभी तो घर में एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा परिवार चला गया। हाँ, आज ही मैं सुबह न्यूज देख रही थी, सुबह सुबह का टाइम न्यूज बिल्कुल नहीं देखना चाहिए।
तो हिमाचल प्रदेश में कई सारे घर, अभी कल या परसों की बात होगी शायद, पूरे के पूरे घर लैंडस्लाइड में सारे के सारे घर बह गए। कोई तो हताहत नहीं हुआ, कोई ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि पहले से ही बोल दिया गया था घर को खाली करने। कितने सारे घर पूरे ढह गए, बहुत खराब हालत है। हम ही ने किया हुआ है, हम ही ने प्रताड़ित किया हुआ है, भगवान हम दिखा रहे हैं सब। तो ये कॉमन पॉइंट क्या है, थर्ड वाले खंड में और इस वाले फोर्थ वाले खंड में? व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? कॉमन पॉइंट है यक्ष केम एंड यक्ष डिसअपियर्ड। उसको ही लेके यहाँ पे हम लोग को आगे बताया जा रहा है किस तरह से उपासना करनी चाहिए। तो आज हमारा समय हो गया है। उसके बाद का नेक्स्ट वाला जो है मंत्र, फिफ्थ मंत्र, इसमें अध्यात्म, देखिए अध्यात्म से ही शुरू हो रहा है। पहला वाला अधिदैव था, तो अध्यात्मम यदे तद्गच्छति इव च मनो अनेन चेतत उपासना अत्यभीक्ष्ण संकल्प। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें, फिफ्थ वाला मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।